गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 7th की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। बेटा ये आपके भूगोल के चैप्टर 1 पर्यावरण से रिलेटेड है और इस वर्कशीट में हम पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। बेटा यहाँ पर बात की गई है रवि की, जो लंबी छुट्टियों के बाद अपने स्कूल जा रहा था। तब उसने देखा कि जो स्कूल के पास एक खेल का मैदान था वहाँ पर खुदाई हो गई है और वहीं एक मैदान था जहाँ पर वो खेलते थे। लोगों ने बताया कि अब उस मैदान पर अनेक घरों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी, यानी कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनेगी। तब रवि को ये समझ में आया कि इस बिल्डिंग के बनने से जो वहाँ पर मुलायम घास, गेंदे के फूल और तितलियों वाला विशाल मैदान था, अब वो हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है। और यह सब देखकर उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे, उसे बहुत बुरा लगा। अब उसने यह बात अपने सहपाठियों यानी कि अपनी क्लास के बच्चों को भी बताई और सुबह असेंबली में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से यह कहा कि देखो हमारा पर्यावरण कैसे बदल रहा है। इसके बाद जब रवि अपनी कक्षा में पहुंचा तो वहां पर उन्होंने टीचर से पूछा कि सर ये पर्यावरण क्या है। तो उन्होंने जवाब दिया कि जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो वो हमारा पर्यावरण कहलाता है। रवि ने कहा कि इसका मतलब है क्या? स्कूल भवन यानी कि स्कूल की बिल्डिंग, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण का अंग है। तो हाँ बच्चों, ये सभी हमारे पर्यावरण का अंग हैं। अब यहाँ पर हमें एक टेबल दी गई है कि अपने आसपास उपलब्ध पदार्थों की सूची बनाइए और उन्हें तालिका में लिखिए। यहाँ पर सबसे पहले बात की गई है कि घर में उपलब्ध पदार्थ। तो बेटा घर में हमारे पास बहुत सी चीज़ें होती हैं। घर की अगर हम बात करें तो बर्तन हो गए, फिर कुर्सी हो गई, घरों में कुर्सी होती है, अलमारी होती है, इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं बेटा घर में। उसके बाद यहाँ पर है पड़ोस में उपलब्ध पदार्थ। तो पड़ोस में भी बेटा बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। जैसे पड़ोस में हम देखें तो कार है, हमारे आसपास बहुत सारे वाहन खड़े होते हैं, कार, बाइक घरों के बाहर। बच्चे हैं पड़ोस में, दुकानें हैं पड़ोस में, पार्क भी हैं। तो इस तरह से बहुत सारे पदार्थ जो हैं उपलब्ध हैं हमारे पड़ोस में। उसके बाद यहाँ पर बात की गई है विद्यालय में उपलब्ध पदार्थ। तो विद्यालय में हमारे क्या है? अध्यापक हैं, जो हमारे टीचर्स, कुर्सी है, बोर्ड है बेटा, पेड़ पौधे हैं। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें जो हमारे विद्यालय में उपलब्ध है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं, कुछ एग्जाम्पल आप भी अब लिख सकते हैं इसमें। अब यहाँ हमसे पूछा गया है, क्या जो हमने पदार्थों की बात की अभी, क्या सभी पदार्थ समान हैं? तो नहीं बच्चों, सभी पदार्थ जो है समान नहीं होते। कुछ जीवीय होते हैं और कुछ अजीवीय होते हैं। जीवीय प्राणियों का संसार जो है सजीव प्राणियों का संसार है, जो जीवित प्राणियों का संसार है, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, यानी कि जिनमें जीवन पाया जाता है, जो जीवित हैं। उसके बाद अजीवीय यानी कि निर्जीव पदार्थों का संसार, जिनमें जीवन नहीं है, जैसे स्थल, पहाड़, पत्थर, ये हमारे क्या हो जाएंगे? अजीवीय। अब नीचे हमें एक टेबल दी गई है। इस टेबल में से हमें कुछ जो पदार्थ हैं उनको पहचानना है और जैव पदार्थ और अजैव पदार्थ में इनको वर्गीकृत करना है। तो सबसे पहले यहाँ हम ढूंढेंगे ये पेड़। तो पेड़ जो है हमारा कहाँ पर आ गया बेटा? जैव, पेड़ में जीवन है। फिर यहाँ पे कार, कार हमारा अजैव, जी निर्जीव है। पुरुष हमारा जैव में आ जाएगा, जैव पदार्थ है। इसी तरह से नल, नल हमारा अजैव है।
बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। ये है लकड़ी, जंगल। तो इस तरह से आपको इसमें से ढूंढना है और इस टेबल में लिखना है। नदी, रेगिस्तान। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा जैव पदार्थ कौन से हैं और अजैव पदार्थ कौन से हैं। इस टेबल से आप ढूंढेंगे और इनको इसमें वर्गीकृत करेंगे। अब यहाँ हमें बताया गया है कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। तो इसका मतलब ये हमारी डेफिनेशन है पर्यावरण की कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति जो है वो पर्यावरण कहलाएगी। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। अब बच्चों इसमें जो पदार्थ हैं वो कुछ प्राकृतिक हो सकते हैं, कुछ मानव निर्मित हो सकते हैं। प्राकृतिक जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुए हैं और मानव निर्मित जो मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाली जीवीय और एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। और जो हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है उसमें पृथ्वी पर कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो जीवीय हैं और अजीवीय दोनों उसमें सम्मिलित होती हैं। अब यहाँ पर हमें कोविड के संदर्भ में एक संदेश दिया गया है कि कोविड-19 के विरुद्ध जंग में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो बच्चों सभी को कोरोना से बचने के लिए, कोविड-19 को हराने के लिए मास्क पहनना ज़रूरी है। यहाँ पर हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वर्कशीट समझ में आई है और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। बाय बाय बच्चों, हैव अ गुड डे प्यारे बच्चों।